देखो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किए थे एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, जिसका हमने कंप्लीट डेरिवेशन देखा था, बराबर है। आज हम लोग थोड़ा सा एडियाबेटिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इन द सेंस खाली फार्मूले रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एडियाबेटिक के ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी करेंगे। लेकिन बिफोर दैट अपने को कुछ और भी चीजें जो है वो पढ़नी है, क्योंकि हमने खाली पी और वी का रिलेशन देखा है, बाकी टी और वी का और पी और टी का रिलेशन नहीं पता, तो वो भी आज हम लोग पूरा कवर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है। तो एडियाबेटिक जो है वो अभी हिलेंगे नहीं, यहाँ पीछे वाले हो गए, के पीछे वालों का ना। तो जो प्रोसेस है उसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला मुझे बताइए, एडियाबेटिक प्रोसेस बोला तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? एडियाबेटिक बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट दिमाग में आता। हाँ, हीट ट्रांसफर इज जीरो। कहां से किधर? सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। हीट की वैल्यू कितनी नजर आएगी आपको? जीरो ही नजर आएगी। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी, बराबर है। दूसरा और क्या समझ आ रहा था आपको? डेल्टा यू की वैल्यू। बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसका डायग्राम समझ लेंगे कैसा आया था। मान लो ये पिस्टन सिलेंडर है, सही है, इसके अंदर ये पिस्टन है, बराबर, और इसके अंदर भरी हुई है आइडियल गैस, ठीक है। सपोज दिस इज स्टेट नंबर 1, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा? गैस कॉम्प्रेस्ड है ना, इट मींस दैट यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा? पी आई। वॉल्यूम कितना रहेगा? वी आई। और टेम्परेचर कितना रहेगा? टी आई, बराबर। अब गैस क्या होगी? एडियाबेटिकली एक्सपांड होगी, है ना। प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक है, इसलिए एडियाबेटिकली क्या होगी? एक्सपांड होगी। तो पिस्टन ऊपर जाएगा। सपोज दिस इज स्टेट नंबर, इसको स्टेट नंबर क्या बोलेंगे? दिस इज स्टेट नंबर 2। अब पहले से प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ रहा, पहले से वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम में चला गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, फाइनल टेम्परेचर पे आ जाएगा, सही है। सो दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अगर मैं चाहूं तो यहां से Q की वैल्यू तो जीरो होगी। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? दूसरा फार्मूला क्या रहेगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना रहेगा? दैट इज NCV डेल्टा T, बराबर है। सो डेल्टा यू इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? NCV डेल्टा T के जगह क्या लिखते थे हम लोग? दैट इज TF माइनस TI। ये रहेगा सेकंड फार्मूला ऑफ व्हाट? डेल्टा यू। ये काय का फार्मूला हो जाएगा? डेल्टा यू का फार्मूला, करेक्ट है। कोई डाउट किसी को यहां तक? उसके बाद हमने क्या किया था, एक्चुअली इसका हम लोगों ने पीवी डायग्राम बनाए थे। कौन से डायग्राम बनाए थे? पीवी डायग्राम, बराबर है। तो पीवी डायग्राम अगर मैं सॉल्व करना भी चाहूँ तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। कैसा आएगा पीवी डायग्राम? ठीक है, पीवी डायग्राम निकालना है तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो प्रोसेस है उसको हमने कंपेयर किए थे। कौन से प्रोसेस के साथ? आइसोथर्मल के साथ। याद है आपको? हमने क्या किए थे? दो प्रोसेस का नाम लिखे थे, एक तरफ लिखे थे एडियाबेटिक, एक तरफ लिखे थे आइसोथर्मल। दोनों में हल्का सा चेंज है, दोनों में हल्का सा क्या है? चेंज है ना। आइसोथर्मल में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इज इन आइसोथर्मल? आइसोथर्मल में कैसा रहता? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहता। क्यों पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहता? पीवी इक्वल टू एनआरटी है। लेकिन आइसोथर्मल यानी क्या रहता? व्हाट डू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर कैसा रहता बेटा? कांस्टेंट रहता। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इसलिए हम लोगों ने पीवी इक्वल टू क्या लिखते थे? कांस्टेंट लिखते थे। पीवी इक्वल टू क्या लिखते थे? कांस्टेंट लिखते थे। और अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती थी? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी होती थी। और इसी को लिखना चाहूँ तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते थे? वे क्या लिखते थे? वॉल्यूम, बराबर है। और इसका अगर तुमको मैं डायग्राम बनाने बोलूं तो आप आराम से बना ले रहे थे। इसका डायग्राम कैसे बनाते थे? सबसे पहले प्रेशर, है ना, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? वॉल्यूम। अब सबसे पहले किसको मार्क कर रहे थे? वॉल्यूम को। इनिशियली वॉल्यूम कम रहता था, फाइनली वॉल्यूम ज्यादा रहता था, बराबर है। अब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर कैसा रहता? ज्यादा रहता। और प्रेशर बाद में प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता। फिर हम लोग जोड़ियां लगा के डायग्राम बना दे रहे थे। अरे है कि नहीं? जैसे पीआई की जोड़ी किसके साथ लगती थी? वीआई के साथ। और पीएफ की जोड़ी किसके साथ लगती थी? वीएफ के साथ। और कुछ इस तरीके से अपना जो है वो ग्राफ आता था। दिस ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्म ग्राफ, ठीक है ना। इस ग्राफ को हम लोग कौन सा ग्राफ बोलते थे? आइसोथर्म ग्राफ, बराबर है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा? दिस ग्राफ इज फॉर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कौन सा प्रोसेस?
आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर है। लेकिन एडियाबेटिक में हल्का सा चेंज है। एडियाबेटिक में क्या है? हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है बेटा एडियाबेटिक में? एडियाबेटिक में क्या चेंज है बताओ? व्हाट इज द चेंज इन एडियाबेटिक? ये जो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है वैसा नहीं लिख सकते हम लोग। कैसा लिखना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे टी क्या है? कांस्टेंट नहीं है ना। टी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। टी चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को। इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनली टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, बराबर है। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज है तो हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं लिख पाएंगे, बराबर है। तो हमें कैसा लिखना है? कैसा लिखते थे हम लोग एडियाबेटिक के अंदर? दैट इज पीवी रेस्ट टू द पावर क्या रहता था? गामा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? कांस्टेंट, बराबर है। अब पी की वैल्यू अगर निकालोगे तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या होती थी? v रेस्ट टू द पावर गामा। और इसी को कैसे लिखते थे रे? p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v रेस्ट टू द पावर गामा, बराबर। अब देखो इसका कर्व जब आपने निकाला, इसका कर्व जब आपने निकाला तो इसमें क्या हो रहा था? जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा था, है ना, आइसोथर्मल में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा था? घट रहा था। सेम प्रोपोर्शन में घटता। देखो ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेम प्रोपोर्शन में प्रेशर घट रहा है, दिख रहा है अपने को। कौन से प्रोसेस के अंदर? आइसोथर्मल। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता। जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ेगा उससे ज्यादा फास्टर तरीके से प्रेशर घटता। द रीजन इज, यहाँ रीजन क्या रहता? गामा। ये गामा के चलते, यहाँ v का पावर गामा है, इसलिए वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रास्टिकली घटता। इसलिए इसका जो डायग्राम निकलता है वो डायग्राम कैसे निकलता है? समथिंग लाइक कैसा निकलेगा? कुछ ऐसा निकलता है ना, हमने देखा कि कुछ ऐसा निकलता है, बराबर है। सो दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट? दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट? ये काय के लिए होता था? दिस इज फॉर एडियाबेटिक, दैट इज पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये उसके लिए ग्राफ था। सही बात है? अरे सही बात है क्या? अब मैंने तुमको एक क्वेश्चन भी यहां पूछा था कि अगर मुझे एक्सपांशन करना है तो मैं एडियाबेटिक करूं कि आइसोथर्मल करूं? कहां वर्क ज्यादा मिल रहा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा मिलता है। हालांकि अपने को यहाँ पे जो है हम लोग प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं? एडियाबेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए फार्मूला जो वर्डन का आएगा वो किसका यूज करेंगे हम लोग? एडियाबेटिक का ही यूज करेंगे। और एडियाबेटिक का फार्मूला क्या रहता बताओ? W इज इक्वल टू आंसर क्या मिला था? कल हमने पूरा डिराइव किए रहते। क्या मिला था? दैट इज PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा। ये कल आंसर मिला था अपने को, बराबर है, ठीक है। हाँ, इसको डिराइव किए थे। आज मैं फिर से इसको डिराइव करके बताऊंगा। अगर कल लोग कुछ लोग ज्यादा लोग अब्सेंट होंगे तो कौन कौन अब्सेंट है बेटा कल? हाथ करो, उनके लिए मैं डबल रिपीट कर दूंगा। हाँ एक, हाँ कौन थे? एक, हाँ बाद में मिलना, बताता तुमको, ठीक है, बाद में मिलो तुम लोग। रिपीट करता मैं तुम्हारे लिए, आए तुम लोग इधर, रुको। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गया तुम्हारा कल का, और दोबारा मैं पढ़ाने वाला नहीं। सर यूट्यूब पे तो है सर, मैं कर लूंगा सर। ना क्लास में ही पढ़ा हुआ ना, समझता नहीं, आधा सर के ऊपर से जाता है। तो यूट्यूब वाला समझ आना है तुमको, करते बैठो। W इज इक्वल टू PVF PI VI अपॉन 1 माइनस गामा। अब ये गामा क्या रहता? जब से हम लोग गामा गामा बोले जा रहे, गामा क्या रहता? दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज हाउ मच? क्या रहता रे बेटा? CP अपॉन CV, बराबर। यही फार्मूला रहता गामा का। और गामा को ये हम लोग कौन सा रेशियो बोलते रहे बेटा? एडियाबेटिक रेशियो, है ना। ये गामा बराबर दिख नहीं रहा, हम लोग उसको बराबर कर लेते, ठीक है। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ होता है गामा ये, ठीक है। आर समान दिख रहा हूं लेकिन है वो गामा। क्लियर? क्लियर है सबको? अच्छा, मैं गामा की वैल्यू भी बताया मोनोएटॉमिक के लिए। कल कोई तो मेरे को, मैं बराबर 5/3 लिखा, तुम लोग मेरे को 5/2 बता रहे थे। मोनोएटॉमिक का 5/3 ही आता बे गामा। निकाल के बताऊं? निकाल के बताऊं? बोल रहे होंगे तो निकाल के बताता। मेरे को तो लग रहा है 5/3 आता। तुम लोग 5/2, तू बोला ना कल मेरे को 5/2। कोई तो बोला मेरे को कल, बुला के बोल रहे कि सर तुमने गलत लिखा, 5/2 होता है। हाँ 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 हाँ, 5/2 होता है, 5/3 होता है बेटा। निकाल के बताऊं? नहीं बोल रहा हूं, अरे डाउट है तो निकाल के बता सकता ना मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देख ले बेटा, देख ले, ऐसा मत कर। वो क्या सही नहीं लगता ना। तू बोल रहा था, मैं चुपचाप सुन भी लिया, मैं घाई में था, मौला हाँ करके मैं निकल गया। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते सोचा, मैं बोला ऐसे कैसे। अबे देख इधर,
मोनो एटॉमिक में क्या होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए मोनो एटॉमिक का। कितना होता है बेटा? 3 होता है। कितना होता है? 3। अब हालांकि हमारे पास सीवी का फार्मूला रहता है, डीओएफ डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय आर करते थे। ये कॉमन फार्मूला है सीवी निकालने का। और सीपी फिर मेयर रिलेशन से निकल जाता। क्या होता है सीवी? सीवी कितना होता है बेटा? डीओएफ कितना है? 3/2 आर हो जाता। ये निकल गया सीवी। सीवी से क्या निकल सकता? सीपी। सीवीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये कौन सा रिलेशन है? मेयर रिलेशन। सो सीपी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सीवी प्लस आर। तो क्या हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू सीवी की वैल्यू कितनी निकली? 3/2 आर प्लस आर। अब मुझे बताओ 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 कितना होता? 2.5 मतलब कितना होता? 5/2 आर। अबे फिर भी सही है मेरा। तो हमें तो गैमा का आंसर क्या आता है? व्हाट इज गैमा? व्हाट इज गैमा देन? गैमा क्या रहता है बेटा? सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। सीपी का वैल्यू कितना है? 5/2 आर। और सीवी का वैल्यू कितना है? 3/2 आर। तो आंसर क्या आता? 5/, मैं ये 2 को देख के ये हो गया था, लेकिन आंसर वही आता 5/3 आता। और डायटोमिक का कितना आता? 7/3। चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्वेश्चन के अंदर जनरली अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो गैमा की वैल्यू गिवन रहती है। नहीं रहा तो अपने को निकालते आना चाहिए, इसलिए मैंने निकाल के बता दिया। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। समझ में आया सबको? दिस इज कौन सा प्रोसेस? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. शेरकी तू लक्ष दे, थे ऑलरेडी त्यांना सगळं येते, तू पा इकडं. करताय का? हा, मी 2 शब्द पुन्हा जास्त बोललो मग रडून देशील तू पुन्हा. चांगला वाटेल का सगळ्यांना? नाही रडत ना? आता मजबूत झाले ना तू. शिवाजी कॉलेजवाले थोडेसे मजबूत राहा, विचारायचं नाही काम. ठीक आहे, चालायचं समोर जायचं का आपण? समोर जायचं का रे? एवढं कळलं का सगळ्यांना? सांगा. हा, कळलं एवढं? ठीक आहे. मैं क्या म्हणतो, हा जो डब्ल्यू चा फॉर्मूला है ना, आता Q इक्वल टू डेल्टा यू ही रहता है, दूसरा डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, वो आता अपने को. डब्ल्यू का ये फार्मूला याद कर लेना है आपको. क्या कर लेना है? याद कर लेना है. डब्ल्यू इज इक्वल टू पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा. लेकिन ये जो डब्ल्यू का फार्मूला है ना, उससे और 1-2 फार्मूले बनते. ठीक है, ध्यान देना कैसे बनते. तो मैं ये जो तीसरा फार्मूला है उसको थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. ठीक है, ये जो तीसरा फार्मूला है दैट इज थर्ड फार्मूला. W इज इक्वल टू क्या फार्मूला है बेटा? PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गैमा. ये जो फार्मूला मिला है, ये फार्मूला जो मिला है ये क्या होता है बेटा? ये एक फार्मूला हुआ. दूसरा भी फार्मूला हमारे पास हो सकता है. कैसे हो सकता है? थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना. मैं क्या बोला, यहाँ पे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो PF है यहाँ PV इक्वल टू NRT वाले फार्मूले का यूज कर सकता मैं. कैसे यूज करूंगा? अगर मैं इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते क्या? PI VI इज इक्वल टू NRT है, और दूसरा लिख सकता PF VF इज इक्वल टू NRTF. क्या मैं PF के जगह ये और PF VF के जगह ये वाला और PI VI के जगह NRT है, ये फार्मूला यहाँ पुट कर सकता? अरे आना बोल. तो अपने को और एक नया फार्मूला मिल जाएगा. क्या फार्मूला मिलेगा? दैट इज W इज इक्वल टू, रखो बरा, PF VF का वैल्यू रखो NRTF और PI VI का वैल्यू रखो NRTI. बे रख सकता कि नहीं रे? रख सकता नहीं? रह सकता, रख सकता. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दैट इज अगेन 1 माइनस गैमा. अब अगर यहां से मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा? NR कॉमन हो जाएगा, बराबर है. अंदर में क्या बचेगा? TF ब्रैकेट के अंदर बचेगा TF माइनस TI डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? दैट इज 1 माइनस गैमा. और एक फार्मूला मिला नहीं मिला आपने को? वे मिला नहीं मिला? W का ये दूसरा फार्मूला भी हो सकता है. कोई डाउट किसी को? अबे किसी को कोई डाउट है? अब ध्यान दो, यहाँ पे अपने को और कुछ चीजें पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड रिलेशंस. अलग अलग रिलेशंस पढ़ने हैं. ठीक है, तो यहाँ जो है वो टोटल 3 रिलेशन है. पहला रिलेशन, अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पीवी का रिलेशन हमें पता है. क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन फॉर पीवी फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस? P इंटू V रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये रिलेशन पता है सबको, बराबर. कैसे लिखेंगे? दैट इज P V
हाँ v को बराबर लिखो सर, v रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। अब इसी को लिखना चाहे तो मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ बरा। हाँ, इसको अगर मैं, ये तो हुआ जनरलाइज फार्मूला, अगर इसको मैं इनिशियल और फाइनल के इसमें लगाऊंगा तो कैसे लगा सकता हूं, ऐसा लगा सकता, पी आई वी आई रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या लग सकता, कांस्टेंट। अरे सही है क्या, इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, कांस्टेंट। ये तो हुआ किसका रिलेशन, पी और वी का रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन किसके बीच का हुआ, पी और वी का। लेकिन अपने को अभी क्या करना है ना, अपने को दूसरे भी रिलेशन देखने हैं, ठीक है, दूसरे रिलेशन भी देखने हैं। कौन कौन से रिलेशन देखने हैं मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। समझो कौन कौन से रिलेशन देखने हैं अपने को और एक रिलेशन देखा है, ये तो हुआ पी और वी का रिलेशन। अब देखना है अपने को सेकंड, दैट इज रिलेशन बिटवीन पी एंड टी, ये दूसरा रहेगा। और तीसरा अपने को यहां देखना है, दैट इज तीसरा और एक देखना है, ठीक है, तीसरा रिलेशन और देखना है किसके बीच का, ये देखो, ये हुआ पी और वी के बीच का, फिर हुआ पी और टी के बीच का देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टी एंड वी। ये तीन रिलेशन अपने को दिमाग में रखने हैं। पहला रिलेशन तो एडियाबेटिक बोला तो ऐसे ही रह जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अब हम लोग दूसरा रिलेशन देखेंगे कैसे हम लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, ये भी रिलेशन और ये वाला भी रिलेशन, तीसरा वाला भी रिलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये रिलेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन क्या है। मैं आपको पहले रिलेशन बता देता, तो बाद में लगे तो उसको प्रूफ करके भी बता देता कैसे आ सकता है ये। तो रिलेशन ये है कि P इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन यहां पावर देने होते हैं, तो पावर कितना देना, यहां पावर देना 1 माइनस गामा और यहां पावर देना गामा। समझ गया मैं क्या बोला, कितना देना, P का पावर कितना देना 1 माइनस गामा, और T का पावर कितना देना बोला मैं, गामा, ठीक है। ये मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, तो हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको। हाँ, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या रिलेशन है, P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी रेज टू द पावर गामा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन है दूसरा। और अपने को और एक रिलेशन मैं बताऊंगा तुमको, T और V के बीच का रिलेशन, T यानी टेम्परेचर, V यानी प्रेशर। तो इसका रिलेशन क्या रहता पता है, T V रेज टू द पावर, V का पावर क्या रहता है गामा माइनस 1, यहां आया 1 माइनस गामा, यहां था गामा माइनस 1, उल्टा, ठीक है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन है आपका किसके बीच का, T और V के बीच का रिलेशन, ठीक है। हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, हो सकता थोड़ा सा गलत गुलत हो, मैं क्योंकि याद नहीं रखता, मैं निकालना कैसे ये याद रखता हूं, ठीक है, बाकी चीजें याद नहीं रखता। हो सकता वो एक आधा गामा वामा पावर वावर में इधर उधर हो भी सकता, लेकिन इसको प्रूफ करने का भी तरीका अपने पास है, अपन कर सकते हैं इसको प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं समझ रहा कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं अलग अलग रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है। पहले रिलेशन P और V के बीच का बताया, अभी रिलेशन P और T के बीच का बताया, और बाद में रिलेशन T और V के बीच का बताया, ठीक है। पावर में गलत हो सकता, लेकिन ये रिलेशन जहां तक मुझे लग रहा है सही है, उसका चेक करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। कैसे चेक करना है उसका एक मेथड है, मैं समझाता हूं। एक्चुअली ये आया कैसे, ये अपने को समझना है सबसे पहले। तो ये जो है ना, इसको सॉल्व करने का आइडियल गैस इक्वेशन के साथ, दैट इज पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो। उसमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता बताओ बरा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो इस रिलेशन में हमको V की वैल्यू को गायब करना है, तभी ये रिलेशन मिलेगा। भाई समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इस रिलेशन के अंदर मुझे V की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन मिलेगा P और T का, क्योंकि यहां ऑलरेडी P है, और ये जो इक्वेशन मैंने रखा है वहां पे भी ऑलरेडी P है, लेकिन V है क्या इस रिलेशन में, नहीं, मतलब V को रिप्लेस करना है, यहां के V को क्या करना है मेरे को, रिप्लेस। तो यहां से मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V, यहां से V का वैल्यू बोल, NRT अपॉन क्या हो जाएगा P। अब ये जो वैल्यू निकला है ना, ये जो वैल्यू निकला है V का, इसको पुट कर दो, कौन से इक्वेशन के अंदर पुट करने का, दैट इज PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें पुट करो। कौन सी वैल्यू पुट करने का समझे क्या, V की वैल्यू यहां पुट करने का, करो बराबर पुट, क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, दैट इज P इंटू V का वैल्यू कितना आया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V, दैट इज nRT अपॉन क्या हो जाएगा P रेस्ट टू द पावर क्या है रे बेटा, गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करो, यू विल बी गेट दैट इक्वेशन। बस सिंपल चीज है, देखो बड़ा कैसे, देखो क्या होगा, दैट इज P को ऐसे ही रखेंगे, अब सबका पावर गामा कर दो, सबका पावर क्या कर दो, कर सकता ना, मैं क्या कर रहा समझ रहा है, हाँ। तो n का पावर क्या हो जाएगा, n का पावर भी गामा हो जाएगा, r का पावर भी गामा हो जाएगा, t का पावर भी क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, p का पावर भी गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बराबर। अब मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, और कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बरा, ये देखो यहां जो है इन दोनों का पावर सेम है, हाँ नहीं बेस सेम है इनका, यहां कुछ नहीं है तो कितना है रे बेटा, 1 है, बराबर है। तो ये लोग क्या हो जाएगा, ये जो P रेस्ट टू पावर गामा है ये वाला ऊपर आके उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उसका, मतलब क्या हो जाएगा सीधा सीधा P रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस गामा, माइनस गामा। अब P रेस्ट टू पावर 1 और P रेस्ट टू पावर माइनस गामा कैसे लिखेंगे बे, कैसे लिखेंगे, P रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा। ये स्टेप सबको समझी क्या, या फिर से पूरा सब कुछ करके बताना पड़ेगा, जरूरत नहीं है ना, हाँ क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, खत्म। अब मुझे बताओ और क्या बचा है, इनटू T रेस्ट टू द पावर गामा, ये दोनों आगे आगे, अब बचे कौन दोनों, n रेस्ट टू द पावर गामा और r रेस्ट टू द पावर गामा। अबे ये दोनों भी कौन है, कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट और गामा भी, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आगे, बे क्या मिलेगा, देखो रिलेशन आ गया क्या, बे आ गया क्या रिलेशन, आवाज ही नहीं निकलती बच्चों की, यही रिलेशन था वो, कहां गया सर, देख लो पर यही था क्या, आया, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते। क्लियर है, क्लियर है क्या, बहुत आसान है। अब मुझे बताओ इसको कैसे रिलेशन को मेंटेन करेंगे, टीवी का रिलेशन निकालना है, सेम यही मेथड है, जब भी किसको रिप्लेस किए थे V को, अभी किसको रिप्लेस करने का, P को, करके देखे, शायद गलत भी हो सकता, चेक कर लेते हैं हम लोग, शायद बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, कैसे करेंगे बताओ बोलो 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 कैसे करेंगे, दैट इज PV इक्वल टू क्या कर रहे थे, nRT, बराबर। अब जब भी किसको रिप्लेस किए थे V को, अभी किसको रिप्लेस करेंगे P को, क्योंकि इस इक्वेशन n के अंदर कौन नहीं है, P नहीं है, तो रिप्लेस भी किसको करने का, P को, जो नहीं रहता उसी को रिप्लेस करना, बराबर। हाँ तो यहां से P का फार्मूला कितना होगा बताओ, nRT अपॉन क्या हो जाएगा V। अब ये जो फार्मूला निकला, ये जो फार्मूला निकला उसको ये जो फार्मूला निकला उसको क्या कर लेने का, रिप्लेस कर देने का, किससे रिप्लेस करेंगे रे बेटा, ये जो फार्मूला निकला उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो P का फार्मूला है उसको कहां पुट करेंगे ये बताओ, चलो कहां पुट करेंगे, दैट इज PV रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यू निकली है P की वो क्या कर देने का, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ बरा, दैट इज P इंटू V का वैल्यू कितना पुट करेंगे, nRT अपॉन क्या पुट करेंगे V रेस्ट टू द पावर क्या है गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब इसे सॉल्व करो, किसकी वैल्यू रिप्लेस करें, P की वैल्यू रिप्लेस करें, गलत कर दिया था सर आपने, ठीक है, हाँ हाँ किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, P की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, P की वैल्यू कितनी है, nRT अपॉन क्या है V इंटू V रेस्ट टू द पावर क्या है गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब सही करा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, बराबर है, वे सही है ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सर वही कहानी है सर, बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, ये ऊपर V अगर ऊपर गया तो -1 हो जाएगा वो, वे बराबर क्या, तो क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, V रेस्ट टू द पावर क्या लिखेंगे यहाँ, गामा -1 इंटू T को एज इट इज रखेंगे, और उन दोनों यानी कौन दोनों, N और R किसके नीचे चले जाएंगे, वे कांस्टेंट के नीचे चले जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अगेन कांस्टेंट, और ये रिलेशन रहेगा T और V के बीच का। और शायद मैंने ये भी सही लिखा था, समझ में आया, कोई डाउट किसी को, कैसे प्रूफ करना है ये भी समझा, लेकिन एग्जाम में अपने पास समय रहता क्या प्रूफ करने को, तो इसके लिए मैं तुमको एक लॉजिक समझाता,
ठीक है, वो याद रखना, लॉजिक याद रखना। ये तो रिलेशन तुमको आइडेबेटिक बोला तो याद ही रहता, आइडेबेटिक बोला तो याद ही रहता, पी वी रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद ही रहेगा आपको। दूसरा वाला रिलेशन कैसे याद रखना मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पीटी उषा नाम की एक एथलीट थी, पीटी उषा नाम की एक एथलीट थी, बराबर। पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बचे कौन? पावर। बचे कौन? पावर। कैसे याद रखना? डब्ल्यू का जो पहला फार्मूला आया था उसके डिवाइड बाय में कौन था? 1 माइनस गामा था। कौन था? वो पुट कर देना पी के पावर में, और टी का पावर गामा याद रखना पड़ता। समझा? मैं कंफ्यूजन होता है यहां कंफ्यूजन होता। 1 माइनस गामा कब, गामा माइनस 1 कब, समझाता है। एक को याद रखने का, एक को उल्टा कर देने का। मैं क्या बोला? पीटी उषा नाम की एक एथलीट थी, पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हो गया। अब क्या देने का बचा? खाली पावर देने के बच्चे। तो मैंने क्या बोला? डब्ल्यू का जो फार्मूला आया था, डब्ल्यू का फार्मूला क्या आया था? पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो पी का पावर 1 माइनस गामा देने का। ये सिमिलर है ना? बस। और टी का पावर क्या दे देने का? गामा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। खत्म हो गया। अब ये रिलेशन कैसे याद रखना? टी टेलीविजन, टीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और हमेशा याद रखना पी का पावर जो दिए थे, पी का पावर क्या दिए थे बेटा? 1 माइनस गामा। तो वी का पावर उल्टा कर देना, गामा माइनस 1 कर देना। क्या कर देने का? उल्टा कर देने का, गामा माइनस 1। ऐसा कुछ तो लॉजिक बना के आपको क्या रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में करते बैठो। इतना टाइम रहता क्या अपने पास? रहता क्या अपने पास? नहीं। तो अपने को डायरेक्ट क्या याद होने चाहिए? फार्मूलाज, सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक के फार्मूले। अब देखते कौन कौन से फार्मूले हैं। मैंने सभी फार्मूले को डब्बे बना दिए। सभी फार्मूले को क्या बनाया मैंने? डब्बा बना दिया है मैंने। सभी फार्मूले को अंदर में बंद कर दिया, सबको कैद कर दिए। Q इक्वल टू 0, बोलो Q इक्वल टू 0। दूसरा डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, खत्म। W इज इक्वल टू PF VF माइनस PI VI डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। W का ये भी फार्मूला रहा तो उससे दूसरा वाला फार्मूला हम आराम से बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दो। P और V का रिलेशन एडियाबेटिक बोला तो याद ही रहता। हाँ बोलो क्या रिलेशन है? P V रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन P और T का रिलेशन कैसे लिखने का? पहले PT लिख दो। पहले क्या लिख दो? PT उषा, PT इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर पावर देने रहते, तो W का पावर जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 1 माइनस गामा, वो दे दो P का पावर, और T का पावर क्या देने का? गामा। हो गया PT का रिलेशन। PT का रिलेशन क्या है? P रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेस्ट टू पावर गामा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। खत्म हो गया। अब दूसरा रिलेशन किसका है? टीवी का, टेलीविजन, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन V का पावर जो P का पावर दिए थे उसका क्या कर देने का? दैट इज 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 रहेगा दिमाग में। वे राहील का दिमाग मध्ये? चल आपण आता काय करू? न्यूमेरिकल सॉल्व करू। झाला ना एडियाबेटिक प्रोसेस पूर्ण है? तो लक्ष द्या, आता न्यूमेरिकल सॉल्व करू आपण। भले ही ये फार्मूले को ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं नजर आए, लेकिन सीडी के अंदर ये सारे फार्मूले क्या होने वाले हैं? यूज होने वाले हैं। इसलिए आपको ये सारे रिलेशन दिमाग में रखने पड़ेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ये दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखने का। चलो न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग।
ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ठीक है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो दी है उसके अंदर का ये क्वेश्चन है। चलो पढ़ो क्वेश्चन, मनी मन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। चलो पढ़ो और सोचो गिवन डेटा क्या है। क्यों ये फैन क्यों इतना स्लो है? बंद कर दिए। अबे तुमको ठंडा लग रहा होगा, इनको गर्म हो जाता। चालू करो वो फैन। तो एसी कम कर देने का ना बेटा, हमें लोग बढ़ा के रखते। बोलना कितने पे है एसी अभी? 50 पे, 27 पे है ना, ठीक ही तो है। किसको ठंडा लग रहा? फिर क्यों बंद करे वो? अब ये फैन क्यों बंद है? तुम्हें ठंडा लग रहा? सर नहीं बोला बंद रखने को, क्यों? एसी की हवा नहीं लगती, ऐसा कौन बोला? ऐसा कैसे होता है भाई? सर को पूछना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत ठंडी हवा आएंगी तो उल्टा फैन उसको रिसर्कुलेट करता। बताओ मैं सर को रहना दो। तुमको ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना? हाँ ठीक है। सर को ठंडा चाहिए, ये तो चल रहा है। चलो ये समझ आया क्या? आसान क्वेश्चन है ये, नहीं है आसान। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, क्या बोला? एन आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस। अब ये इसने मोनोएटॉमिक बोल के क्या दे दिया? गामा दे दिया। क्या दे दिया? गामा दे दिया, है ना। तुम सबका मामा, दैट इज गामा। सॉल्यूशन दैट इज गामा इज इक्वल टू कितना है? मोनोएटॉमिक गैस है ना, पहले ही बोल दिया ना, क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया उसने। कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक। और कॉम्प्रेशन है कि एक्सपांशन है? हाँ देखो ना क्या बोला, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस बोल रहा ना, कॉम्प्रेस बोल रहा है, बराबर है। मतलब पिस्टन पहले कहां होगा रे? नीचे के ऊपर? ऊपर। कॉम्प्रेस कर रहे हैं हम लोग ना, गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये रहेगा इनिशियल स्टेट, बराबर है। दिस इज इनिशियल स्टेट, बराबर है। ये इनिशियल स्टेट रहेगी, बराबर। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ, कंफ्यूजन नहीं करने का, देखो हमेशा याद रखने का, ये इनिशियल कॉम्प्रेशन में उल्टा होता, ये रहेगी इनिशियल स्टेट। ओके, अब क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा तो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा पिस्टन। तो ये रहेगी कौन सी स्टेट? दिस वन, ये फाइनल स्टेट, ये रहेगी फाइनल स्टेट। ओके, ये रहेगी फाइनल स्टेट। अब आगे देखो क्या बोला है। कौन सी गैस है भाई? कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है ना। तो गिवन डेटा लिख देते हैं हम लोग। मोनोएटॉमिक गैस है, क्वेश्चन में ही दिया है कि गैस इज मोनोएटॉमिक, है ना। तो गामा की वैल्यू कितनी लेंगे रे बेटा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा? हाँ 5/3। अभी निकाल के भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 5/3 होगा। ठीक है, खत्म। आगे देखो, आगे और क्या बोला है? इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल, बराबर है। तो क्या लिखूंगा बताओ बरा, कैसे लिखूंगा इस चीज को? फाइनल टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, बराबर। खत्म है, हो गया। आगे देखो क्या बोला, व्हाट इज अ रेशो। मतलब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, किसका रेशो पूछा? फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। मतलब कैसे लिखेंगे? रेशो पीएफ अपॉन, इसका क्या पूछ रहा है वो? रेशियो। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? डेटा निकालते अगर आ गया ना तो काम, आधा काम तो वहीं पे हो गया, आधा काम वहीं पे हो गया। अब बचा क्या? खाली फार्मूला। फार्मूला लिखो और सॉल्व करो, बस। हाँ बोलो बोलो, कैसे करेंगे इसको? किसका रिलेशन होना मेरे को? सोचो बरा, सोचो बरा, किसका रिलेशन होना मेरे को? पी और टी का रिलेशन होना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? पी और टी दिया है, तो रिलेशन किसका होना? पीटी का। पीटी का रिलेशन होना, पीटी उषा का रिलेशन है ना। फार्मूला क्या लिखेंगे? पी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ हो जाए, याद ना आए समय पे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है उस समय पे, है ना।
एग्जाम टाइम पे प्रेशर ज्यादा रहता, तो कैसे याद रखने का, मैंने पहले ही समझाया तुमको कैसे याद रखने का। पी का पावर क्या आने वाला है, जो डब्ल्यू के डिवाइड में है, कौन है 1 माइनस गैमा, और टी का पावर क्या होगा, यही फार्मूला लगने वाला है, यही फार्मूला लगने वाला है, बराबर। अब ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, सिंपल चीज है ना। इसको कैसे लिख सकता है मुझे पता हो रहा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, पी आई 1 माइनस गैमा इंटू टी आई रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू पी एफ रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गैमा इंटू टी एफ रेस्ट टू द पावर व्हाट गैमा इज इक्वल टू क्या लिख सकता, कांस्टेंट। अरे समझ में आया क्या, यही फार्मूले को मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसा लिखूंगा तभी वो यूज होगा ना। भाई सही है क्या, सही है क्या, बस गए नहीं तो। अबे ये रिलेशन था, ये रिलेशन था, ये जनरलाइज था। यहां पे मैंने इस फार्मूले को इनिशियल और फाइनल पे लगा दिया। क्लियर है क्या, जब ही नहीं लिख के बताया तो कंफ्यूज तो नहीं हुए। एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए था, इसके बाद वो स्टेप लिख के बताना चाहिए था। तुमको आता ना, इतना तो समझदार होंगे तुम। ये जनरलाइज फार्मूला है, उसको कहां लगाना पड़ता है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। ये भी जनरलाइज फार्मूला है, इसको कैसे लगाएंगे इनिशियल और फाइनल पे, आता लगाने सबको। बे आता क्या, क्या कर देने का, आय कर देने का, दूसरे समय क्या कर देने का, खत्म। क्या है उसमें इतना, इनिशियल और फाइनल पे लगा दो फार्मूला, लगा दिया मैंने ये फार्मूले को इनिशियल और फाइनल पे। और मुझे बताओ क्यू और पी और टी का लगाया, टी और वी का क्यों नहीं लगाया, बताओ बरा। अरे गिवन डेटा में वी है ही नहीं तो कैसे लगाएंगे, समझ आ रहा है क्या, आसान चीज है क्या। हाँ तो पुट कर दो ना फिर, किसकी राह देख रहे हो आप, हाँ किसके नीचे कौन है, निकालना क्या है उसकी तरफ ध्यान रखने का। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड समझ लो, निकालना किसको है, किसको निकालना है, फाइनल को निकालना है, बराबर है। तो फाइनल को कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, फाइनल डिवाइडेड बाय क्या रहता बेटा, इनिशियल। खत्म हो गया ये। लेकिन इनके दोनों के पावर क्या दिख रहे मुझे बताओ ना, दोनों के पावर क्या दिख रहे, क्या दिख रहे, दोनों के पावर सेम दिख रहे। दोनों के पावर क्या है बताओ, दोनों के पावर क्या है 1 माइनस गैमा। अब इधर कौन है टी आई, इसके नीचे कौन आएगा टी एफ, दोनों का पावर कितना है बताओ, गैमा। हो गया। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकते क्या बेटा, सॉल्व कर सकते क्या इसको, हाँ सर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो अभी, है कि नहीं, अभी वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। अब मैं क्या करता, इसको इधर लिखता, उसको उधर लिखता, चलेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तो पी एफ डिवाइडेड बाय पी आई। अच्छा तुमको तुम्हारे सोच में ये नहीं आया क्या, क्यों सर तुमने पी एफ बाय पी आई लिखा, तुम पी आई बाय पी एफ भी तो लिख सकते थे, क्यों लिखा होगा। अबे जो निकालना है वो पहले लिख दूं ना, हाँ क्योंकि निकालना मुझे पी एफ बाय पी आई था, इसलिए मैंने पी एफ बाय पी आई को पहले लिखा और बाद में बाकी लोगों को इसके हिसाब से अरेंज किया। बे समझ रहा है क्या, हाँ। तो मुझे बताओ फिर, मैं पी एफ बाय पी आई का वैल्यू निकालना चाहता हूं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज 1 माइनस गैमा का वैल्यू कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गैमा, दैट इज 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई बाय टी एफ। तो टी आई की वैल्यू तो टी आई ही रहेगी, लेकिन टी एफ के वैल्यू को कैसे लिख सकता, टी एफ की वैल्यू को कैसे लिख सकता, 2 टाइम्स ऑफ टी आई, और पावर कितना है, गैमा है, गैमा यानी कितना रहता 5/3। समझ लगा, अरे कर लगा हो। कैसे करेंगे अभी, करो सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, टी आई गेट हट गए तो अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ कितना होगा, दैट इज पी एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज पी आई हो जाएगा रेस्ट टू दी पावर। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5/3 कितना होगा, -2/3 होगा। करते आता सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 into 1 3, 3 minus 5 -2/3 इज इक्वल टू, बराबर, बराबर है क्या, हाँ इधर कितना रहेगा 1/2 रेस्ट टू दी पावर कितना होगा 5/3, बराबर। अब मैं क्या बोलता है, इसको तो वैसे ही रखता मैं, पी एफ डिवाइडेड बाय पी आई रेस्ट टू दी पावर 2/3। ये जो 1/2 है उसको ऐसा लिख सकता क्या मैं 2, और इसका पावर रिवर्स कर देता, 5/3 है तो मैं उसको क्या लिख देता -5/3, कर सकता क्या बोलो, बराबर है। अगर मैंने इस चीज को ऐसा लिखा मतलब इसका पावर क्या कर दिया मैंने रिवर्स, आता क्या सबको, 1/x कैन बी रिटन एज x to the power -1,
x to the power 1 by x to the power 2 कैन बी रिटन एज x to the power -2 कर दिया मैंने, वही मेथड लगा दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे और पीएफ और पीआई का वैल्यू निकालेंगे। मेरा लॉजिक ये बोलता कि यहां पे भी डिवाइड बाय 3 है, वहां पे भी डिवाइड बाय 3 है, तो दोनों तरफ क्यूब कर लो, वो 3 हट जाता। दोनों तरफ क्या कर लो, क्यूब कर लो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। हाँ, दोनों साइड क्या कर लो, क्यूब कर लो। कैसे क्यूब करेंगे दोनों साइड, बताओ बरा कैसे क्यूब करेंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बोलो बोलो, कैसे लिखेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई रेस्ट टू दी पावर कितना था रे, -2/3 था। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका क्या कर लो, बोल रहा क्यूब कर लो, हो गया क्यूब, बराबर। और इसका अगर इधर का क्यूब किया राइट हैंड साइड का, तो उधर का भी करना पड़ेगा। दैट इज क्या है, 2 रेस्ट टू दी पावर कितना है, कितना है बे, 2 रेस्ट टू दी पावर कितना है बेटा, माइनस कितना है, 5/3। इसका भी क्या लेंगे बेटा, क्यूब लेंगे। दोनों साइड क्या कर लिया मैंने, क्यूब कर लिया। चलता है ऐसे, चलता ना, मैथमेटिकली सही है ना। चलो अपना मेन एम क्या है, पीएफ और पीआई का वैल्यू निकालना, पीएफ बाय पीआई का वैल्यू निकालना। कैसे करेंगे बताओ जरा, और सॉल्व कर लेंगे। ऐसा रहने पे मल्टीप्लाई हो जाता ना, पावर सीधे क्या हो जाते, मल्टीप्लाई। अबे यहाँ कौन सा फॉर्मूला, लॉ ऑफ इंडाइसेस लग रहा ना अभी, आता क्या भाई तुमको, क्या बताना पड़ता मेरे को कुछ। p to the power m to the power n can be written as p to the power m into, कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ चलो करो, कैसा होगा, दैट इज pf डिवाइडेड बाय pi। यहां क्या होगा बताओ बरा, -2/3 इंटू 3, खत्म। और इधर भी कैसा होगा बताओ बरा, 2 रेस्ट टू दी पावर -5/3 इंटू 3। हाँ हटाओ हटाओ, 3 3 गेट कैंसल, 3 3 गेट खत्म, माइनस माइनस गेट हटने वाला है वो भी। तो क्या बचा इधर बताओ, इधर क्या बचा बताओ, इधर बचा दैट इज पी एफ डिवाइडेड बाय क्या बचा, पी आई रेस्ट टू दी पावर कितना बचा, 2। और इधर क्या बचा, 2 रेस्ट टू दी पावर 5, माइनस माइनस भी उड़ गया। अब मेरा मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, पी एफ बाई पी आई की वैल्यू निकालना। कौन सी बड़ी बात है, अब कैसा होगा देखो बताओ ना, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई रेस्ट टू दी पावर कितना है, 2 है, 2 रेशियो 5 कितना होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करते आता ना तुमको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता बे, हाँ सांगा सांगा किती होते, 4 8 16 32, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, दैट इज पी एफ डिवाइडेड बाय पी आई। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये कहां चला जाएगा बेटा, 32 स्क्वायर रूट के अंदर। भाई कहां चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। बस फाइनल आंसर आ गया आपका, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज पी एफ डिवाइडेड बाय पी आई। अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आता, स्क्वायर रूट ऑफ 32, पूरा सॉल्व करो फ्रैक्शन में। लॉग टेबल आहे का, लॉग टेबल आहे, हा काही लोक तर आणतच नसेल, फ्रैक्शन मध्ये सांगायचं, फॉर टू फ्रैक्शन में बताना होता है बेटा। 32 यानी कितना आएगा, लगभग लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कहां मिलता पता है क्या, 32 10 और 100 के बीच में। दे 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 मैं दबाता हूं, दे लवकर, झमाल झमाल करत राहते। स्क्वेअर रूट 1 to 10 दिखला, दिसला का, हा आता बघा, स्क्वेअर रूट 10 to 100 मध्ये 32 भाग कुठे आहे, भेटला का, हा 5 पॉइंट किती आहे ते, 5.657। ये हो गया फाइनल आंसर, खत्म, ये ले। और ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आंसर, सही है।
कितना था उनका, उसका आया 5.656, मेरा क्या है 5.657, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन था। मेरे को लगता फिजिक्स यहीं तक थी, फिजिक्स यहीं तक थी, इसके आगे पूरा मैथ्स है, और ये बहुत सिंपल मैथ्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग इसमें सवाल कर रहे हैं ना कि वीडियो का इंतजार करते, वीडियो का इंतजार करते फिर लिखते क्या? बहुत ही होनहार स्टुडंट हो तुम लोग, यांच्यासाठी फुलं हार वगैरे मागवा आज। ए सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं घर में, नहीं करोगे तो बाद में फरवरी में पता चलेगा तुमको क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4.7। एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा, सारे क्वेश्चन करके बता रहा, तो तुमको आने को हो ना, वरना तुम और मैं हूं इधर, मैं नहीं जाने वाला इधर से किधर, तुमको भगा दूंगा। सॉल्यूशन वाचा आणि गिवन डेटा शोधा, त्याच्यात काय आहे कळत असेल थोडं बहुत तर काढायलाच पाहिजे। सबसे पहले ये बताओ कि ये एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है कि एक्सपांशन है, मतलब पिस्टन फिर से खनिज खवाल जाता मेरा, नीचे बोला तो हाँ कॉम्प्रेशन हो रहा है ना बे। हाँ पहले कहाँ रहेगा ऊपर, बाद में कहाँ आएगा नीचे। देखो आइडियल गैस कितना लीटर पे है बोले, एक एक चीजें सोचते चलने का। देखो क्या बोल रहा, आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम इज हाउ मच 1 लीटर, इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड। इतना पढ़ने से समझ आता कि ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का है और प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक है, तो समझ आता इससे। अब क्या करने का, जैसे ही ये समझ आ गया डायग्राम निकाल के देख लेने का, आधे कॉन्सेप्ट अपने वही से क्लियर होते। सर एक्झाम मध्ये डायग्रामला मार्क राहते का? नाही राहत, पण आपल्याला समजायला सोपं जातं, बरोबर आहे? ते काढून घ्यायचं मित्रांनो आधीच। हवे इनिशियल आणि खाली चालला जायचं फायनल, कॉम्प्रेस्ड होत आहे ना हे फायनल, संपला विषय। एवढं काढून शांत राहून जायचं, म्हणजे एवढं काढलं तरी मार्क देते तो। अबे मार्क वार्क देणार आहे का तो? डेटा वेटा काय काय माहिती है का, एवढे धुरंधर रहते पोरं, कुछ बहुत ही धुरंधर रहते। उनको ये लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, साला मैं गिवन डेटा भी लिख दूंगा तो भी मेरे को आधे मार्क तो दे ही देगा। माझ्यासारखा 0 देते, माझ्यासारखा किती देते 0। का माहिती आहे ना समोरच्याचं छापून लिहिलं असेल। मार्क गिवन डेटाचे तेव्हा द्यायला पाहिजे जेव्हा त्या पोरांनी फॉर्म्युलाही लिहिला असेल, भलेही चुकीचा लिहिला असेल, तेव्हाच त्यांना गिवन डेटाचे 1 मार्क देऊन द्यावं। बाकी मला असं वाटतं की एखाद्या पोरानं जर फॉर्म्युला लिहिला तो मग समोरचं सॉल्व करते, ते नाही सोडत मग तो, बरोबर आहे की नाही? तर गिवन डेटाचे मार्क जे भेटते असं ज्यांना वाटत आहे, फक्त देवाची प्रार्थना करत राहायचं की चेक करणारा मास्तर सरांसारखा नसला पाहिजे। आणि दुसरी बी कंडिशन एक आहे की त्याच्या घरी जे बायको आहे ती त्याच्याशी चांगली वागली पाहिजे त्या दिवशी। अरे त्याचा दिमाग आधीच खराब राहिला, मग थोर राग कुठं काढते तो तुमच्या पेपरवर। पहिले तो पाहून घेते की यानं बरोबर लिहिलंय का, पहिले 2-4 पेज मध्येच पाहून घेते हा कोणता पोरगा आहे पाहून किंवा कोणती पोरगी आहे। पहिले 3-4 पेपर मध्येच तो समजून येते, असा चेंज करते तो, पहिलेच पाहून घेते। हा चांगला असेल तर त्याला आरामात मार्क देते तो, आहे तर मग नाही ते काटत। समझ आ रहा है? इसलिए पेपर शुरू में ढंग से ही लिखने का, और गिवन डेटा से मार्क नहीं रहते, पहले बता रहा पूरा लिखने का। चलो देखो क्या बोल रहा, इनिशियली वॉल्यूम कितना है बेटा, इनिशियली वॉल्यूम कितना है बे लिखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। 1 लीटर वॉल्यूम है। बाद में क्या बोल रहा, कॉम्प्रेस्ड हो रहा, कॉम्प्रेस होने से कितना वॉल्यूम बच रहा,
देखो ना क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम इज, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 1 liter, इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, देन इट्स वॉल्यूम बिकम 1/5 ऑफ 1/15 ऑफ इनिशियल। मतलब क्या बोला है, फाइनल वॉल्यूम इज 1/15 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, इनिशियल। और हमको इनिशियल का वॉल्यूम पता है क्या, हाँ कितना है, 1 liter, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इज 1/15 लीटर। बे समजलं का, इथं लिटर लिहून टाकायचं, हे लिटर बे, खत्म। बराबर, आगे बढ़ियो बे, बढ़ो बे, आगे बढ़ो। इनिशियल क्या दिया हुआ है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड दिस इज इनिशियल टेम्परेचर। लिहिता येते मला, इनिशियल पहिले टेम्परेचर लिहून टाकतो, जाऊ दे, हा काही फरक तर नाही पडत ना, ठीक आहे। किती डिग्री आहे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिजिक्स मध्ये न्यूमरिकल आला आणि टेम्परेचर दिवून राहिलं तर डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये ठेवायचं की केल्विन मध्ये करायचं, तर पाहायची गरजच नाही, करून टाकायचं सरळ। TI इज इक्वल टू 27 प्लस, हा तेच विचार करतो, 273 किती होते रे, 300 केल्विन। किती केल्विन, इनिशियल प्रेशर पण देऊन आहे बे, बरोबर आहे का, किती प्रेशर आहे रे बेटा, 1.01 इंटू 10⁻⁴ काय पास्कल। संपला विषय बे, झाला का, पुन्हा वाचायचं, पुन्हा वाचायचा क्वेश्चन समोर। हा काय म्हणते आता, गिवन सीव्ही पण देऊन आहे, सीव्ही किती आहे रे, सीव्ही इज इक्वल टू किती देऊन आहे, 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन, खत्म। आगे और क्या दिया है, हाँ तुम सबका गामा कितना दिया है, 1.4, खत्म। बराबर, और क्या दिया रे बेटा, झाला झाला, आता 2 पॉइंट म्हणताय तो फक्त, पुरावर थोडीशी दया आता खायची, एवढा मोठा क्वेश्चन देते का, कॅल्क्युलेट का म्हटलं आहे, फायनल प्रेशर वॉटन फायनल टेम्परेचर, बरोबर आहे। आणि पुन्हा काय म्हणताय, हाऊ डू यू आन्सर चेंज इफ द प्रोसेस इज, म्हणजे का 8 मार्काचा क्वेश्चन होगा बे, समजलं का, 2 प्रोसेस आहे याच्यात। पहले प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक, सब कुछ एडियाबेटिक के लिए पता करो, कौन कौन, सब कुछ मतलब कौन कौन बे, लिहून घ्या, बोलू नका, घाबरत नहीं, डर सबको लगता है, गला पेन चलाने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हाँ लक्ष द्या इकडे, बोलू नका। टू फाइंड काय काय काढायचं आहे रे, पहिला काय काढायचं आहे, फायनल प्रेशर, फायनल प्रेशरला कसं लिहिते, PF। दुसरं काय काढायचं आहे, वॉर्डन म्हणजे W। तिसरं काय काढायचं आहे, कोणतं टेम्परेचर, फायनल टेम्परेचर। हे सगळ्या व्हॅल्यू काढायच्या आहे। पहिलं कोणासाठी, पहिलं कोणतं प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक, मग सेम व्हॅल्यू काढायच्या आहे कोणासाठी, आयसोथर्मल, समजलं का। मग आता मी 2 फाइंड लिहिले आहे, तर फॉर्म्युले बी लिहून देतो, बाकीचं तुम्ही स्वतः करून घ्याल का, का म्हणजे का मी सॉल्व्ह करून देऊ असं एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडं, ठीक आहे करून देतो, आता करून देतो, पेपरामध्ये हाच क्वेश्चन देणार आहोत तेव्हा तुम्हाला करायचं, लक्ष देंगे। देखो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रहती, बस क्या आने चाहिए, उसके लिए गिवन डेटा को देखते रहने का टुकुर टुकुर और फार्मूले लिखते जाने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। हाँ इकडे फार्मूले लिहून पहा, मी फक्त फार्मूले लिहून देतोय मित्रांनो, तुम्ही घरी जाऊन याला सॉल्व करा, याचा आन्सर मी तुम्हाला देऊन देईन, ठीक आहे। चला बघा, लक्ष द्या इकडे, पहिले काही फायदा नाही करून, बोर्डाने क्वेश्चन टाकलाय की मी काय माझ्या घरून नाही आणलाय, जसं सर म्हणते आहे की नाही, तर बोर्डाने दिलाय, मी काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये जो क्वेश्चन आहे तो आहे, लिहा, सांगा फॉर्म्युला सांगा, पहिला काय काढायचं आहे तुम्हाला, PF मैंने फाइनल प्रेशर, तो क्या देखे सोचो बरा, मुझे तो लगता है पहला क्वेश्चन बहुत ही चिल्लर है, सीधा सीधा P और V का रिलेशन लगता, क्योंकि P देखे और V भी देखे, तो सीधा सीधा रिलेशन किसका लगता है, P और V का। तो पहला फार्मूला तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है सर, PV इक्वल्स टू
कॉन्स्टंट. तसं असं नका लिहून देऊ, डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहून द्या. पोरं बहुत गधडे आहे. पीआय VI रेस्ट टू दी पॉवर गॅमा इज इक्वल टू PF VF रेस्ट टू दी पॉवर गॅमा. काउंट टाका रे. इथून कशाचं व्हॅल्यू निघते? पीएफचा व्हॅल्यू निघून जाते. निघल्यावर कशाचा व्हॅल्यू काढायचा आहे? दुसरा फॉर्म्युला कोणाचा काढायचा आहे? डब्ल्यूचा. डब्ल्यूचा फॉर्म्युला तर आपल्याला लहानपणापासून आठवण आहे. डब्ल्यू इज इक्वल टू काय राहते? PF VF मायनस PI VI अपॉन 1 मायनस गॅमा. अबे पण PI आहे पण PF नाही ना. तर पहिल्या क्वेश्चन मधून निघते ना. संपला काय विषय? झाला, त्याचा विषय झाला. आता राहिला कोण? TF. मग एक तर पीटीचं रिलेशन लावा, नाही तर टीव्हीचं रिलेशन लावा. येते का? कोणाचे लावा तरी आन्सर निघते. क्योंकि पी और टी PI PF पता रहेगा और TI पता है. TF निकाल सकते. एक तो पीटी लगाओ नहीं तो टीवी लगाओ, दोनों में से कुछ तो लगा दो, वो भी आंसर निकल जाता. कोई बड़ी बात. कर लोगे क्या? कर लोगे? सेम चीजें काय के लिए करनी है? आइसोथर्मल. सेम चीजें काय के लिए करनी है? आइसोथर्मल. मी तुमच्यासाठी आइसोथर्मलचे पण फॉर्म्युले लिहून देतो. देऊ काय येते तुम्हाला? ते तर एकच रिलेशन आहे पी आणि व्ही चं. काय रिलेशन आहे तिथं? आइसोथर्मल मध्ये पी और व्ही का रिलेशन क्या रहता? PV इक्वल्स टू कॉन्स्टंट, PI VI इज इक्वल टू PF. संपला विषय. संपला विषय. मग डब्ल्यू कसा काढायचा? डब्ल्यू कसा काढायचा? डब्ल्यू इज इक्वल टू कसं राहते? NRT ln ऑफ VF डिवाइडेड बाय VI. देऊन निघून जाते. आता राहिला फायनल टेम्परेचर. आइसोथर्मल टेम्परेचर इज, तो TI की वैल्यू TF के संपला विषय. आला का? लक्षात येत आहे का तुम्हाला मी काय म्हणतोय? कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी प्रॉपर स्टडी है तो. न्यूमरिकल, आणि परत सांगतो मी तुम्हाला, न्यूमरिकल का बरं एवढं भार देऊन शिकवतोय? द रिझन, थेरी लिहिण्याच्या कमी टाइम मध्ये काय लिहून होतं तुमचं? न्यूमरिकल होतं. टाइम सेविंग का काम है ये. मैं तो बोलता हूं अगर तुमको सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर अगर न्यूमेरिकल दिख रहा है और तुमको आ रहा है, सबसे पहले वही करो. मैं तुमको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं. लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से चले तो, पढ़ाई किए तो, मैं तुमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा दूंगा. ऑलरेडी एक वीडियो डाल के टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन मैं तुमको वो भी सिखा दूंगा. तुमको पेपर कैसे लिखना है वो भी सिखा दूंगा. सारी चीजें सिखा दूंगा. लेकिन तुम्हारे तरफ से वो दिखना चाहिए कि कुछ कर रहे करके, वरना रोज की तरह वही कार्यक्रम रहेगा हमारा. समझ आ रहा है क्या? हाँ. फिजिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती? क्वेश्चन सिलेक्शन. क्योंकि ए और सेक्शन ए तो कंपलसरी है, MCQ भी सॉल्व ही करने और वेरी शॉर्ट आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन सेक्शन बी से क्या शुरू हो जाते हैं? तो वहां पे अपने को क्वेश्चन सिलेक्शन अपने को पहले करना है. अपने को पहले चेक करने लगा है कि कौन से क्वेश्चन करूंगा तो एक्यूरेट भी होंगे और जल्दी सॉल्व होंगे. समझ रहा क्या? समझ रहा क्या? तयारी इथनं पासून पाहिजे. कुठनं पर्यंत सांगतो बा, की किती वेळामध्ये कोणता क्वेश्चन झाला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला माहिती पाहिजे की सेक्शन ए किती वेळात झाला पाहिजे, सेक्शन बी किती वेळात झाला पाहिजे, सेक्शन सी किती वेळात झाला पाहिजे. न पोरं गडबड करते जाऊन बी आणि सी मध्येच. जास्तीत जास्त पोरं गडबड करते सी मध्ये, म्हणून प्रॉब्लेम होते. आणि डी ला वेळ उगवत नाही, मग राहतच नाही. काय करणार तुम्ही तशा सिच्युएशन मध्ये? प्रेशर राहते. म्हणून क्वेश्चन सिलेक्शन आणि टाइम मॅनेजमेंट हे शिकणं खूप गरजेचं आहे. कळतंय का मी काय म्हणतो? तेव्हाच तो 70 मार्काचा पेपर 3 तासात होते. अन्यथा एवढा लंबा वाटते का 6 तासात होते का नाही का? कळतंय का मी काय म्हणतोय? आणि आता जर 70 मार्काचा पेपर सॉल्व्ह करायचा तर त्यासाठी डिटेल स्टडी पण पाहिजे. चॅप्टर किती आहे? 16 चांगली स्टडी पाहिजे तरच ते होऊ शकते, पॉसिबल आहे. एखाद दुका चॅप्टर जर सोडतो म्हटलं तर चालतं. मी सांगतो तुम्हाला कोणतं सोडायचं आहे ते पण सांगतो. कळतंय का मी काय म्हणतोय? पण न्यूमरिकल सोडायचे, दिसला येत आहे पहिलं त्याला मारायचं, सोडायचंच नाही. बाकी मग काय, बाकी तर क्वेश्चन, थेरी क्वेश्चन फिक्स आहे. मी तुम्हाला सांगतो थेरी क्वेश्चनचं काही टेन्शन नाही राहत. जेवढे इम्पॉर्टंट दिले आहे
तेवढे वाचून गेले तरी सफिशियंट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन घरी जाऊन करून टाका. पहिलं ॲडिबॅटिक साठी करा, नंतर कशासाठी करा, आयसोथर्मल साठी. मी जमलं तर आज नोट्स, मला संध्याकाळी नाही एखाद जण मेसेज करा, मला तुम्ही त्रास द्यान तरच मी नोट्स देतो. असं पाठवा 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 करत राहिलं तर सगळे मिळून नका करू, एका दोघांनी केलं तरी होते. ठीक आहे, कळलं का? हा क्वेश्चन करान का तुम्ही? हा क्वेश्चन करान का? आठवणीने करायचा, याचा आंसर मी तुम्हाला पाठवेल. ठीक है, यहाँ पे अपना कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? एडियाबेटिक. हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के लास्ट में पहुंच गए. कल ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इस चैप्टर का खत्म. अगले वीक में एक 4-5-6 दिन में अगला पार्ट भी खत्म हो जाता. अगला पार्ट और मजेदार है, उसमें खाली दो तीन ही चीजें पढ़नी है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और हीट पंप. दैट्स इट, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाता थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, चलो मिलते हैं, कल मिलेंगे.